हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, और आज एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने पहले आपको कुछ बता देता हूँ कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम कल मैंने समझाया था, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और जबकि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इससे अलग मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, क्या कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ किसके इक्वल होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। ये दो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, एक फॉर्मूला बताया था और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताया था। यहां तक तो आपके सबको समझ आ गया ना। तो आज हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या कह रहा है, देखिए मैंने आपको इंग्लिश में दिया है और अगर आप चाहें तो हिंदी में जो मैं बोलूँगा वो हिंदी में बोलूँगा, तो आप उसे लिख सकते हैं क्वेश्चन को। पहला कहता है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864, यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम 864 है एंड एचसीएफ यानी कि एचसीएफ कितना है, 144 है। मैंने एक बात तो आपको बताई नहीं थी कल भी कि एलसीएम को कहते हैं लासा हिंदी में और एचसीएफ को कहते हैं मासा। ठीक है, ठीक। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864, यानी कि दो संख्याओं का लेस है 864 है और मैस है 144 है। इफ वन नंबर इज 288, यानी कि यदि एक नंबर 288 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। लिख लीजिए अगर आपको लिखना है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम 864 और एचसीएफ 144 है, जिसमें कि एक संख्या 288 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। अब मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या था, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। कुछ भी नहीं करना, बस सीधे नंबर्स उठाने और यहां पुट कर देने हैं। एचसीएफ या एलसीएम, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 144, एलसीएम कितना है 864, इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 288, सेकंड हमने x मान लिया, या फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए 144 बन जा 144, 144 2 जा 288। अब इतना तो आप समझते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन कैसे होती है। देखिए, अगर इक्वल टू के बराबर में इधर नंबर है और इधर है तो हम आपस में कट कर सकते हैं। ठीक है, और ये होता अपॉन में 1 या अपॉन में 2 और इधर होता अपॉन में 5, तो हम या तो ऊपर वाले कट कर सकते हैं या फिर नीचे वाले, लेकिन क्रॉस कट नहीं कर सकते, क्रॉस कट नहीं कर सकते। क्रॉस सिर्फ हमारी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये कट कर दिया। देखिए कट किया, कितना 144 बन जा 144, 144 2 जा 288, तो हमारा क्या आया निकल के 864 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा दूसरा नंबर। ठीक है, तो 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो एक्स यानी कि सेकंड नंबर क्या आया हमारा निकल कर, सेकंड नंबर हमारा आया 432। ये है हमारा आंसर। समझ में आया, 432 हमारा सेकंड नंबर निकल के आया। ये समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें क्या करेंगे, आप खुद करके देखिए क्वेश्चन को।
आप एक क्वेश्चन खुद करिए जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, नंबर चेंज कर देने हैं। नंबर कौन कौन से करने हैं, देखिए नंबर मैं भी आपको बता रहा हूं कौन कौन से करने हैं। देखिए द LCM ऑफ टू नंबर इज 105 105 है और HCF 3 है, जिसमें कि एक संख्या हमारी 15 है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसे खुद करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। द LCM ऑफ टू नंबर इज 105 एंड द HCF इज 3। इफ वन नंबर इज 15 देन फाइंड अदर नंबर। इसका मतलब कि दो संख्याओं का लासा 105 है और मासा 3 है, जिसमें एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है, बताइए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लगा देना, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड। क्या करना है, तो LCM कितना है हमारा 105 और HCF कितना है हमारा 3। फर्स्ट नंबर है हमारा 15, तो सेकेंड नंबर x हमें फाइंड करना है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 सत्ते 105, सो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू या सेकेंड नंबर कौन सा आएगा हमारा, 7 या 21। ये बताइए समझ में आया या नहीं। अब अगर इस टाइप का कोई सवाल आएगा तो आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है कि आप 100% कर लोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें थोड़ा सवाल पलट के दे दिया है। जो तरीका मैंने आपको बताया है सिर्फ उसी तरीके को अच्छे से समझ लेना। सवाल किसी भी तरीके से आए आप 100% सोल्व करोगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह दिया है कि इफ HCF ऑफ A,8 इज 4, ठीक है, एंड LCM A,8 इज 24, फाइंड A। हिंदी में समझ लीजिए कि यदि A,8, ये A और 8 ये संख्या दे रखी है हमारी, फर्स्ट है A और सेकंड है 8। समझ में आया। इफ HCF ऑफ A,8 यानी कि यदि A और 8 का मासा 4 है, ठीक है, और लासा 24 है, तो A की वैल्यू फाइंड करनी है। A की वैल्यू हमें निकालनी है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ, सीधा आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, कोई नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड, है ना, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। LCM कितना है हमारा, LCM है 24। HCF कितना है हमारा, HCF है 4। ठीक है, फर्स्ट संख्या हमारी A है और सेकेंड संख्या हमारी 8। अब बताइए, अब इसे भी कराने की जरूरत पड़ेगी क्या। अब देखिए, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो A इक्वल टू कितना आ गया, 4 3 जा 12। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 आ गई। A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 आ गई। समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जिसमें कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ये नेक्स्ट टाइप है हमारा। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। ठीक है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है एंड LCM और लासा 84 है, तो दोनों संख्याएं बताइए। ठीक है, तो दोनों संख्याएं बताइए। अब देखिए, अब क्या आता है, बात आ जाती है रेशियो की। रेशियो कैसे निकलेगा आपका, मैं आपको कुछ नंबर्स दे देता हूँ। 64 मल्टीप्लाई बाई 36, ये मेरा नंबर है। ठीक है, अब मैं इसे रेशियो में लिखना है मुझे। रेशियो में मतलब जितना छोटे से छोटा लिख सकता हूँ कट करके। तो कैसे करेंगे हम, 8 4 से कट कर लेते हैं। 4 9 जा 4 9 36 और 16 चौका 64, यानी कि 16/9। तो क्या आया मेरा रेशियो, 16:9 आया। ठीक है, क्या रेशियो आया, 16:9। अब देखिए ऐसे ही
16:9 आया, लेकिन ये मेरा एग्जैक्ट नंबर नहीं है। 16:9 है तो ये नहीं है कि 16 की जगह 16 आएगा और 9 की जगह 9, चाहे कुछ भी उलट पलट हो जाए, लेकिन ये नंबर उलट पलट नहीं होगा। ये हो सकता है, रेशियो का मतलब है। तो हम क्या कर सकते हैं, 16 की जगह 32 भी लिख सकते हैं, रेशियो 9 की जगह 18 भी लिख सकते हैं। यहाँ के की फॉर्म होती है जो हमेशा छुपी हुई रहती है। के की जगह कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है के की जगह, यानी कि मल्टीप्लाई में कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 16:9 को हम 32:18 कह सकते हैं, यानी कि 16:9 को हम 32:18 भी कर सकते हैं, 16 48 अनुपात 9 27 भी कर सकते हैं, 16 चौका 64 अनुपात 9 चौक 36 भी कर सकते हैं, और 16 पंजे 80 अनुपात 9 पंजे 45, कुछ भी कर सकते हैं। इसका रेशियो ये भी हो सकता है और रेशियो ये भी हो सकता है, रेशियो ये भी हो सकता है। ये समझ में आया। यहाँ एक साइलेंट वर्ड छिपा हुआ होता है जो होता है के का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक बात याद रखिए कि अगर हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सामने वाले के यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है 16:9 है तो हम कर दें 32:9, ये नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रेशियो का मतलब समझ में आया कि किस तरीके से रेशियो को हम डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब वही क्वेश्चन इसमें दिया है, उसी टाइप का क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसे हमें सोल्व करना है। तो देखिए मैंने वही समझाया था। फॉर्मूला क्या था हमारा, पहले फॉर्मूले से अलग देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा 3 और सेकंड है हमारा 4। ये किस चीज़ में है, रेशियो में लिखा हुआ है 3:4। ये मैंने यहाँ के की वैल्यू है जो कि मुझे पता नहीं है, और के की ही वैल्यू मुझे निकालनी है। ये इस तरीके से कर सकते हैं हम, 3:4 मल्टीप्लाई बाई के, इस तरीके से लिखा हुआ है। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि ये रेशियो में लिखा हुआ है। हमें रेशियो में नहीं बता के हमें एग्जैक्ट नंबर बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला था हमारा एलसीएम हमारा दे रखा है, या एचसीएफ कुछ भी, मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। ठीक है, एलसीएम कितना है हमारा 84 है, जबकि फर्स्ट नंबर है हमारा 3, सेकेंड नंबर है हमारा 4 और के हमारा लिखा हुआ रहेगा। 3 4 जा 12, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 20 पर 3 मल्टीप्लाई बाई के, ये आ गया। अब 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी, के की वैल्यू आ गई हमारी 8। के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, के की वैल्यू हमारी आ गई 8। ठीक है, 8, के इजकल टू 8। ये सिर्फ हमारी के की वैल्यू आई है। रेशियो हमारा नंबर्स का ये है, तो ये हाँ ये रेशियो है। हमसे पूछा क्या है कि हमें फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स बताने हैं कि वो एग्जैक्ट नंबर क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 3 के की वैल्यू कितनी है 8, तो फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 24। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है हमारा, सेकंड था हमारा 4 के की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो सेकंड आ गया हमारा 32। फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ देखिए फर्स्ट आया हमारा 24, सेकंड आया 32, ये हमारे आए नंबर्स निकल कर। अब आप देख लीजिए इन नंबर्स का एलसीएम 84 आएगा, आप निकाल के देख लीजिए चाहे। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिए। अब देखिए ये तो समझ में आ गया होगा आपके, लेकिन इसमें से भी एक क्वेश्चन और आगे बढ़ा कर दे सकता है। वो कैसे, वो ये कहेगा कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 13:4 एंड एलसीएम इज 84, देन फाइंड द नंबर्स। ये तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन वो क्या करेगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर या फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे बड़ा या लार्जेस्ट कह लो या ग्रेटेस्ट कह लो, बात एक ही है।
ठीक है। तो हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, 32 है, और छोटा है हमारा 24। ठीक, ये उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। वो क्या है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 एंड एलसीएम की जगह इस बार एचसीएफ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है, 54। देन फाइंड द नंबर्स, देन फाइंड द नंबर्स को हमें फाइंड करना है क्या आएगा। ठीक है, नंबर्स को हमें फाइंड करना है क्या आएगा। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर हमारा मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा है 2K, सेकंड है 3K, जबकि HCF कितना है हमारा 54। फॉर्मूला क्या होगा, HCF इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड। HCF है हमारा 54 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई K। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 27 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई K। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो K की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई। K की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई। फर्स्ट नंबर निकालना है हमें, तो क्या होगा 2K यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 18। सेकेंड निकालना है तो क्या होगा 3K इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 9 27। सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। लेकिन यहाँ से भी एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर सकता है इसमें, वो क्या करेगा कि इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 एंड HCF इज 54 देन फाइंड द सम ऑफ नंबर्स या फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर्स। वो करेगा सम ऑफ नंबर। सम का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं का योग बताओ क्या है। पहले हमें संख्या निकालेंगे फिर संख्या का योग कर देंगे। 8 7 15 5 6 लगा 1 और 4 45। अगर डिफरेंस पूछ लेगा, अंतर पूछ लेगा तो क्या करेंगे, बड़ी वाली में से छोटी वाली कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 17 में से 8 गए 9, आंसर आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक है, देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि ऐसी चीज़ जो आपको समझ में भी जल्दी आए प्लस उसके चांसेस सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने की रहती हैं। तो HCF और LCM से कितना भी कम से कम कर लेना, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2 क्लासें हुई हैं, 2 क्लासों में आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, 2 नंबर पक्के हो गए। तो आप बताओ, बस रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप लोगों का साथ और सपोर्ट दोनों अच्छे रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और आप लोगों को पढ़ने में भी खूब मज़ा आएगा। बस आप लोग साथ और सपोर्ट दोनों देते रहिए, फिर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आपको कराऊंगा। देखिए एक टाइप और बचा इसका, उस टाइप के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप इन 2 वीडियो को देखने के बाद में HCF और LCM का क्वेश्चन नहीं कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ये, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई 4 6 8 12 and 16 leaves a remainder of 2 in each case, तो find the numbers। इसका मतलब क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4 6 8 12 और 16 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 बचे, यानी कि शेषफल 2 बचता है। तो क्या करेंगे, हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 4 6 8 12 और 16 का हम LCM निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था LCM वह संख्या होती है जो उस संख्या से कट जाती है, यानी कि LCM किसी संख्या का LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उस संख्या से पूर्णतः कट जाती है। तो अब 4 6 8 12 और 16
इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या आया, 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम। ठीक है, 2 से कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 2 3 जा ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 3, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 1 3 1 3 और 1। फिर 3 से करेंगे, 1 1 1 1 और 1। यहाँ की से जब तक करेंगे तब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता। तो ये क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम के फैक्टर। ये हमारा क्या निकल का आया, एलसीएम के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये निकल का आया हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या है, 2 2 4 2 8 2 16 तिया 48। 48 आया हमारा एलसीएम निकल के। ये फर्स्ट तरीका बता रहा हूँ, इससे अलग भी एक तरीका बताऊँगा, और उस तरीके से आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारा एलसीएम कितना है, 48। अब बहुत लोग क्या कहेंगे, यार एलसीएम 48 आ रहा है, 48 ये वाला ऑप्शन है, सही कर दो। लेकिन नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ एलसीएम निकाला है इसका। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 4 6 8 12 और 16 से भाग करने पर शेषफल 2 आए। शेषफल 2 आए, जबकि ये संख्या वो है जो 4 6 8 12 और 16 से पूरी तरह कट जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें शेषफल 2 आए तो इसे हम 2 ऐड कर लेंगे। तो ये आ गई हमारी छोटी से छोटी संख्या, कौन सी, 50। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। समझ में आया? ठीक है, अब हम इसी का दूसरा तरीका बता देते हैं। अगर आप चाहें तो इसका दूसरा तरीका लिख लीजिए। क्या? सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देखिए, चार 6 8 12 और 16 से कटना है, जबकि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 आना चाहिए तो क्या करेंगे, हम पहले सब में से 2 कट कर लेंगे। 56 में से 2 माइनस किया, 54 46 48 44। ये है ऑप्शन से करने का तरीका, और बहुत इजी है, बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है इससे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 56 54 46 48 और 44 आया। अब इन सबको, ये संख्या वो है जो 16 से भी कट जाएगी, जो 4 से भी कट जाएगी, जो 6 से भी, जो 8 से भी और जो 12 से भी कट जाएगी। अब देखिए, जो संख्या 4 से कट रही है वो, जो संख्या 8 से कट रही है वो 4 से भी कटेगी, और जो संख्या 16 से कट रही है वो 8 से भी कटेगी। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले 6 से काट के देख लेते हैं। किसी से भी काट लो, आपका इजी है। अगर सबसे बड़ी संख्या से काटोगे पहले तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। काट के देख लेते हैं। 16 से कौन सी कट करते हैं, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अब देखिए 48 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन है, तो सही है। बस सबसे बड़ी संख्या से काट के देख लेते हैं, तब भी अगर नहीं मिल रहा तो फिर नीचे से काट के देख लेंगे, फिर 6 से काट के देख लेंगे। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नम 54। अब देखिए 6 से काट रहे हैं तो 48 भी हो सकता है हमारा, और 54 भी हो सकता है। 48 भी हो सकता है और 54 भी हो सकता है। अब देखिए फिर 8 से काट के देख लीजिए, अगर दोनों में आ रहे हैं तो 8 से ये दोनों तो ऑप्शन कट गए, तो 2 ऑप्शन बचे हमारे, 48 और 54। तो फिर इन्हें 8 से काट के देख लीजिए। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। 8 से 48 कट रहा है लेकिन 54 नहीं कट रहा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। ये समझ में आया या नहीं? ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। उसमें क्या है, इसमें क्या कह रहा है आपको, 12 15 20, 12 15 20 और 54। 54 से भाग करने पर शेषफल क्या आता है, शेषफल आ जाता है हमारा 4। तो हमें नंबर फाइंड करना है। अब इसके ऑप्शन दे देता हूँ मैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ए 450, बी 540, सी 544 और डी 454।
ठीक है, 454, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप करिए, ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 544 और ऑप्शन डी 454। क्या तरीका बताया मैंने आपको? सबसे पहले क्या करना है, कितना रिमाइंडर दे रखा है? 4। तो सबसे पहले 4 माइनस कर लो सब में से, इसमें से 4 माइनस क्या? 446 और 536, 540 और 450, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जब हम 15 से काटेंगे, जब हम 15 से काटेंगे या 20 से काटेंगे तो क्या आएगा? 20 से काटेंगे या 15 से काटेंगे। देखिए जब हम किसी चीज़ को 5 से काटते हैं तो 5 से वही संख्या कट सकती है जिसके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। 5 से वही संख्या कट सकती है जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। देखिए अब 15 या 20 से 15 से काटेंगे तो इसके लास्ट में तो 6 है, ये तो कटेगी नहीं, कट हो गया। इसके लास्ट में भी 6 है, ये भी नहीं कटेगी। तो संख्या हमारी कौन सी बची? 2 बची, एक 554, एक 450। अब करेंगे हम, अब क्या करेंगे? 12 से कट करके देख लीजिए, 12 से 540। मैंने सबसे पहले आपको क्या बता रखा है? छोटी संख्या से डिवाइड कर सकते हो, अगर आप चाहो डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 12 से। लेकिन सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले हम बड़ी संख्या से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि जो बड़ी संख्या से डिवाइड हो जाएगा वो छोटी संख्या से तो ज़्यादातर डिवाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए हम जल्दी आंसर लेके आना है तो हम 12, 15, 20 से डिवाइड नहीं कर रहे, हम सीधा 54 से डिवाइड कर रहे हैं। 54 से अब हम डिवाइड करेंगे तो बताइए 54 से 450 कट जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 54 से क्या कटेगा? 540 कटेगा। तो आंसर क्या आया इसका? 544 आंसर आया। समझ में आई ये वीडियो? ठीक है, देखिए आज हमने 2 चैप्टर अपने कंप्लीट किए हैं, नंबर सिस्टम और HCF और LCM। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब जल्दी से ही CDP पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो कि PPT पर पढ़ाई जाएगी। बस आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार बना रहे तो उसी हिसाब से हम अपने आगे के चैप्टर भी और आगे के सब्जेक्ट भी कवर कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।